बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के दारुल-खिलाफ़ा बैतुल-मुक़द्दस के फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनके बारे में आयात व अहादीस मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान मजीद में इसे मुबारक करार दिया है। फरमाने बारी ताला है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आस पास हमने बरकत दे रखी, इसलिए कि हम इसे अपनी कुदरत के बाज़ नमूने दिखाएं। मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका और शहर भी इसकी वजह से बाबरकत हो गया। इसी इलाके को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से मुक़द्दस का वصف दिया। फरमाने बारी ताला है, ऐ मेरी कौम, इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है। ये ऐसी पकीज़ा सरज़मीन है जहाँ पर काना दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दज्जाल हरम और बैतुल मुक़द्दस के अलावा बाकी सारी ज़मीन में घूमेगा। मस्नद अहमद हदीस नंबर 19665। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को इसी इलाके के करीब कत्ल करेंगे, जैसा कि हदीस नबी में फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत नवास बिन सम्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को बाबे लद में कत्ल करेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2937। लद बैतुल मुक़द्दस के करीब एक जगह का नाम है। अल-क़द्दस शरीफ ही मुसलमानों का किबला अव्वल है, जैसा कि हदीस में है। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी। सही बुखारी हदीस नंबर 41, सही मुस्लिम हदीस नंबर 525। मक्का मुकरमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता इस बात का एहतमाम ज़रूर करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रूह पर खड़े हों जिस पर खाना काबा और बैतुल मुक़द्दस दोनों ही किबले सामने आ जाएं। वजह ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वक़्त अहले किताब से मुख्तलिफ कोई तरीका इख्तियार फरमाते जब अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म या इजाज़त मिल जाती थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वहाँ दोनों किबलों को बैक वक़्त सामने रखना मुमकिन न था। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असूल के मुताबिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी चाहता था कि खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ें। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयात नाज़िल फरमाकर ये इजाज़त दे दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा ही को अपना किबला बना लें। गोया मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों ने पहले बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाया था। बैतुल मुक़द्दस मोहब्बत वही और अंबिया कराम का वतन है। मस्जिद अक्सा इन मसाजिद में से है जिनकी तरफ सफ़र करना जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी और की तरफ सफ़र नहीं किया जा सकता, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद अक्सा। एक तवील हदीस में आया है जिसे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में सब अंबिया अलैहिस्सलाम की एक नमाज में इमामत कराई। हदीस के अल्फाज कुछ इस तरह हैं, नमाज का वक़्त आया तो मैंने इनकी इमामत कराई। मोरहीन इस्लाम ने लिखा है कि मस्जिद अक्सा की तमीर में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी हिस्सा लिया था, मगर इससे ये साबित नहीं होता कि अब यहूदी मुसलमानों से मस्जिद अक्सा के ज़्यादा हकदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम मुवहिद और तौहीद परस्त थे।
اور یہودی توریت میں تحریف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو چکے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی مشرک اس میں کچھ بھی حق رکھے؟ ویسے بھی انبیاء کی دعوت نسلی نہیں بلکہ تقویٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔ القدس شریف میں اب یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علاقہ دو وجہ کی بنا پر مسلمانوں کی ملکیت بن چکا، اگرچہ پہلے وہاں یہودی رہتے رہے ہیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ یہودیوں نے کفر کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل کے مومنوں کے دین پہ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اتباع کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ یہود ان کے دین پر واپس نہیں آئے اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ نمبر 2، مسلمان دور جدید کے یہود سے اس جگہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ زمین پہلے رہائش اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ زمین کا مالک تو وہی بنتا ہے جو اس میں حدود اللہ کا نفاذ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے۔ اس لیے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت حکم نافذ اور قائم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو متقی ہیں۔